बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे? उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम सबक नंबर 18 ईदी चैप्टर पढ़ रहे थे। हम बुलंद ख़वानी भी कर चुके हैं, इमला भी तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं जो कि हमने नोटबुक पर राइट किया है। डायरी भी मैंने आपको दी थी और मेरा ख्याल है कि आप उसकी रिटन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हमने करना है पेज नंबर 109, 110 और 111। आज हमने क्लास में जो काम करना है, हमने अल्फाज जुमले लिखने हैं और इसके अलावा फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ़ जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को दोबारा से उनकी दोहराई करनी है। तो पेज 109 खोल लें। तो डेट एंड डे मेंशन करें। आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर 2020। सेंटर में जमात का काम, और दिन हफ्ता। उन्वान लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि हमने ये क्लास में काम करना है तो मैं उन्वान लिखूँगी, लेकिन आपके ने बुक पर ये काम करना है। तो बुक पर आपके ऑलरेडी ये लाइन लगी हुई हैं जहाँ आपने जुमले लिखने हैं। तो उन्वान अल्फाज जुमले जो आज हमने करने हैं। आपके बुक पेज 109 पर सिर्फ इस तरह सीधी लाइनें लगी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, और नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 इस तरह। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है उन लाइन में, ताकि आपका काम बिल्कुल इसी तरह हो, नीट एंड क्लीन हो। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल नंबर 4 है पेज 109 पर, जुमले बनाइए। तो सबसे पहले है खुश। तो बनाएंगे इसका जुमला, बहुत आसान इसका जुमला है। यह खुश ऐसा लफ्ज़ है जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इसका आसान सा जुमला बनेगा, इसका बिल्कुल ही आसान सा। अली आज बहुत खुश है। जुमला पूरा हो रहा है, आखिर में मैं ख़त्मा लगाऊंगी यानी फुल स्टॉप। अली आज बहुत खुश है। डियर स्टूडेंट्स, इस अली की जगह आप अपना नेम भी राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड का, सिस्टर का, भाई का, किसी का भी आप नेम राइट कर सकते हैं यहाँ। खुश, अली आज बहुत खुश है। दूसरा जुमला शुक्रिया। ये भी बहुत आसान है। मैंने अली का शुक्रिया अदा किया। मैंने अली का शुक्रिया अदा किया। अली की जगह यहाँ भी वही अपना नेम भी राइट कर सकते हैं, फ्रेंड का, भाई या आपी का राइट कर सकते हैं। जुमला पूरा हुआ होने के बाद
ख़त्मा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ये इस बात की अलामत है कि यहाँ ये बात पूरी हो चुकी है। तीसरा जुमला है परेशान। इसका भी बहुत ज़्यादा आसान है। अली परेशान है। आखिर जुमला पूरा हो रहा है, आखिर में फुल स्टॉप यानी ख़त्मा। उसके बाद है ईदी। मुझे ईदी मिली। ठीक है, उसके बाद है ईदी, मुझे ईदी मिली, दोबारा से आखिर में फुल स्टॉप। नंबर 5 और आखिरी जो जुमला है वो है तरस। इसका जुमला है अली को बुढ़िया पर तरस आया। ये हमारे हो गए 5 जुमले। तो इसको ज़रा मेरे पीछे साथ साथ दोहरा लें। खुश, अली आज बहुत खुश है। अली आज बहुत खुश है। नंबर 2 शुक्रिया, मैंने अली का शुक्रिया अदा किया। नंबर 2 मैंने अली का शुक्रिया अदा किया। परेशान, अली परेशान है। और यहाँ स्टूडेंट जहाँ जहाँ मैंने अली लिखा हुआ है, दोबारा से बता रही हूँ, इसकी जगह आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। ठीक है। ईदी, मुझे ईदी मिली, यहाँ अली को ईदी मिली। तरस, अली को बुढ़िया पर तरस आया। इसको ज़रा जल्दी से राइट कर लीजिए। स्टूडेंट ये हमने पेज 109 का काम किया है। अब हम करेंगे पेज 110 का। सबसे पहले तो हम तारीफ़ात की दोहराई करेंगे, फिर उसके बाद हम पेज नंबर 111 को सॉल्व करेंगे। वहाँ लिखेंगे पेज 111। फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। ये शुरू साल से हम इन्हीं को पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दफ़ा इनकी रिवीजन भी की है, तो ये आपको अच्छे तरीके से आती भी हैं। तो आपने मेरे साथ साथ इसको करना है। फेल किसे कहते हैं? फेल का मतलब काम, या फेल का मतलब काम, किसी भी काम को फेल कहते हैं। किसी भी काम को फेल कहते हैं। फेल का मतलब काम, किसी भी काम को फेल कहते हैं। काम कोई भी हो सकता है, जैसे सोना, जागना, दौड़ना, भागना, खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, सोचना देखना, ये सारे जो भी हैं ये काम है। और काम को उर्दू में, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो फेल का मतलब है काम। काम कोई भी हो सकता है। इसकी मिसालें मैंने आप लोगों को इतनी सारी दे दी। अब काम खुद ब खुद तो होता नहीं है, कोई ऐसा होता है जो इस काम को करता है।
तो जो काम करता है उसको बोलते हैं फ़ाइल, जो काम करता है उसको बोलते हैं फ़ाइल। फ़ाइल का मतलब काम करने वाला, फ़ाइल का मतलब काम करने वाला। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि काम खुद ब खुद तो होता नहीं है। जैसे पढ़ने का काम, कोई ना कोई तो पढ़ने वाला हो सकता है, वो हानिया पढ़ रही है, या अब्दुसमी पढ़ रहे हैं, या उर्वतुल वुस्का पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ने वाला हो सकता है ना। तो जो काम कर रहा है उसको फ़ाइल कहते हैं, मतलब काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल। अब कई काम तो ऐसे होते हैं जो फ़ाइल के साथ किसी चीज़ पर किए जाते हैं, जो काम होता है किसी चीज़ पर। जिस तरह हम पढ़ने का काम किताब पर करते हैं, हम पढ़ने का काम किताब पर करते हैं, ठीक है। इसी तरह लिखने का काम हम नोटबुक पर करते हैं, खाने का काम किसी भी खाने वाली चीज़ पर करते हैं, और पीने का काम किसी भी पीने वाली चीज़ पर करते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया, फ़ेल किसी भी काम को कहते हैं, फ़ाइल जो फ़ेल को जो कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। मफ़ूल, जिस पर काम किया जाए। मफ़ूल, जिस पर काम किया जाए। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल करवाती हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल किस तरह हमें पता लगेगा। एक जुमला मैं आपके सामने उसको लिखती हूँ, और फिर आपको उसी तरह इसकी तारीफ़ात की दोहराई करवाते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हमें पता लगेगा फ़ेल, कैसे हम उसको पहचान सकेंगे कि जुमले में फ़ेल कौन सा, फ़ाइल कौन सा और मफ़ूल कौन सा है। मिसाल है, बिल्ली ने दूध पिया। ठीक है, ये मिसाल है। बिल्ली ने दूध पिया, पीने वाला कौन है? बिल्ली है। पी किसको रही है? दूध को। और बिल्ली दूध के ऊपर काम क्या करी? वो पिया। तो इसका मतलब है बिल्ली क्या हुई? फ़ाइल, क्योंकि बिल्ली दूध पीने का काम कर रही है, ठीक है। और काम क्या कर रही है? पी रही है। किसको पी रही है? दूध को। अब बिल्ली पीने का काम किस पर कर रही है? दूध पर। तो पीना क्या हुआ? फ़ेल हुआ। और जिस पर काम कर रही है वो मफ़ूल हुआ, और वो दूध है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, बिल्ली ने दूध पिया, बिल्ली काम कर रही है दूध पीने का, तो बिल्ली क्या हुई? फ़ाइल। और जिस पर काम कर रही है वो मफ़ूल है कि वो पी रही है किसको? दूध को। अब वो जो काम कर रही है वो फ़ेल है, वो क्या है? पिया, ठीक है। बिल्ली फ़ाइल, दूध मफ़ूल, और फ़ेल जो है पिया। इसके अलावा एक छोटी सी बात है, ये भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इमला में भी मैंने आप लोगों को बार बार उसी का मैंने आपको बताया था। ये एक लफ्ज़ है, इस्तिलाह है जो उर्दू में आप लोग बहुत दफ़ा सुनेंगे, सौतियात। ये जमा है सौत की। सौतियात ये जमा है सौत की, और सौत ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवाज़, ठीक है। सौतियात जमा है सौत की, सौत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायनी है आवाज़। अब मैं आपके सामने दो हर्फ लिखती हूँ, एक है ई और एक है ए। ये दो हर्फ है, इनकी आधी शक्ल होती है ये इनकी आधी शक्ल है। अब आपके सामने मैं दो लफ्ज़ लिखती हूँ, पहले मैंने दो हर्फ लिखे हैं, इनकी फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज है, लेकिन इनकी आधी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं। अब मैं आपके सामने दो लफ्ज़ लिखती हूँ,
क्या आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? शुरू में है और ये आखिर दरमियान में या है, आखिर में नून है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अब मैं लिखने में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इसको बोलती हूँ। चीन एक मुल्क का नाम है। चैन, आराम, सुकून को बोलते हैं। अब लिखने में हमने देखा इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको बोला, बुलंद आवाज़ से इसको अदा किया, तो फ़ौरन फ़र्क वाज़ेह हो गया। चीन में जो मुल्क का नाम है उसमें ई है, और चैन जो कि आराम और सुकून उसका मायनी है उसमें ए है। ठीक है, तो देखें लफ्ज़ों में तो फ़र्क नहीं हमें नज़र आ रहा, लेकिन जब मैंने इसको अदा किया तब इनका फ़र्क वाज़ेह हुआ। इस कैफियत का नाम सोतियात है। यानी वो अल्फाज जो लिखने में तो फ़र्क वाज़ेह ना हो उनमें, लेकिन जब उनको अदा करें तो फ़र्क वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। अब पेज 108 खोलेंगे, पेज 108 खोलें। पेज 108 खोल लिया हमने। सवाल नंबर 2 पर आ जाए। सोतियात, ई और ए जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में, उंगली रखेंगे ज़रा सारे बच्चे, ई और ए जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएँ तो उनकी शक्ल एक जैसी होती है। जैसे अभी हमने इसको देखा, बोर्ड पर मैंने आपके सामने लिखा है इसको, ठीक है, लेकिन आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल, चीन, ये दोनों लफ्ज़ जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखे, लेकिन जब हमने इसको मैंने अदा किया, देखें लिखने में बिल्कुल भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने इसको अदा किया, चीन, हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम है चीन, इसके जोड़ देखें, च ई न, चीन। अब दूसरा है चैन, जिसका मतलब आराम है, सुकून है, च ए न, चैन। अब लिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन हमने उनको जो फ़र्क हमें नज़र आया वो उनकी आवाज़ से नज़र आए, तो इस कैफियत का नाम सोतियात है। पेज 109 खोलें। सबसे पहले तो डेट एंड डे, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जुमले करते हुए हमने लगाई थी। सेंटर में जमात का काम, और इस तरफ डे। सवाल नंबर 3 है, नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जिस लफ्ज़ में ई आती है उसके गिर्द दायरा बनाएं। ई जिसमें आएगा हमने उसके गिर्द दायरा बनाना है। तो सबसे पहले है ईद, आवाज़ से फ़र्क वाज़ेह हुआ कि इसके अंदर ई है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। एक, ए के साथ, तो इसका मतलब है इसके अंदर ए है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है नीले, नीले, ई के साथ, तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है खरीद, रीद, ई की आवाज़, तो खरीद को भी सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद है कीमत, कीमत, तो इसमें भी ई है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। उसके बाद है परेशान, एक ही आवाज़ आ रही है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद है बग़ैर, तो बग़ैर में भी एक ही आवाज़ है, तो इसको भी सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद है सकीना, सकीना, क के बाद ई है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद है सेब, इसमें ए आवाज़, एक ही साउंड आ रही है, तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद है मेरी, री, ई, और ई तो सामने लफ्ज़ों में नज़र आ रहा है, तो उसको हम करेंगे। सवाल नंबर 4, जुमले बनाइए। खुश, शुक्रिया, परेशान, ईदी, तर्स, इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने लाइन लगानी है, इस तरफ अल्फाज लिखेंगे और इस तरफ उनके जुमले लिखेंगे, इसको हम पहले कर चुके हैं। फिर उसके बाद है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल।
याद करें, हमने पहले पढ़ा था कि फ़ेल का मतलब है काम, फ़ाइल का मतलब है काम करने वाला, और मफ़ूल का मतलब जिस पर काम किया जाए, जिसको हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। फ़ेल का मतलब काम, फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। मिसाल भी हमने की, यहाँ एक और मिसाल दी हुई है, अब्बू दफ्तर जाते हैं। इस जुमले में पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल और आखिर में फ़ेल आता है। ये तरतीब हम शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तब हम इसको कर चुके हैं बुक के शुरू में ही, कि उर्दू में जो तरतीब जुमला बनाने की जो तरतीब होती है, पहले फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल आता है और आखिर में फ़ेल होता है। तो जो मिसाल हमारे पास है, अब्बू दफ्तर जाते हैं, उसको अब इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखें, सबसे पहले लफ्ज़ अब्बू फ़ाइल है, क्यों? क्योंकि जाने वाले कौन है? अब्बू हैं, तो जो काम करता है वो क्या होता है? फ़ाइल। तो अब्बू क्या है? फ़ाइल। फिर उसके बाद है दफ्तर। अब्बू जाने का काम किधर कर रहे हैं, मतलब किस तरफ जा रहे हैं? दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, तो दफ्तर क्या है? मफ़ऊल है। और उसके बाद काम क्या अब्बू कर रहे हैं? तो जाने का काम कर रहे हैं, तो जाते क्या है? फ़ेल है। ठीक है, अब पेज 111 खोल लीजिए। नीचे दिए गए जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल को अलग अलग खानों में लिखिए। जुमले हैं एक तरफ, कॉलम बने हुए हैं, पहला कॉलम फ़ाइल, दूसरा मफ़ऊल, तीसरा फ़ेल है। तो आपके पास ये जो जुमले हैं, आपने इसमें से देखना है, पहचान करनी है कि फ़ाइल कौन सा है, मफ़ऊल कौन सा है और फ़ेल कौन सा है। मिसाल से सब आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले उमर नज़म पढ़ता है। पढ़ने वाला कौन है? उमर। तो उमर क्या हुआ? फ़ाइल। उमर पढ़ किसको रहा है? नज़म को। तो नज़म क्या हुई? मफ़ऊल। और उमर नज़म के ऊपर काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ता क्या हुआ? फ़ेल। आगे आमना गुड़िया से खेलती है। खेलने वाला कौन है? आमना। तो आमना खेल किसके साथ रही है? गुड़िया के साथ। तो गुड़िया क्या हुआ? मफ़ऊल। और आमना गुड़िया के साथ क्या काम कर रही है? खेलने वाला। तो खेलती क्या है? फ़ेल। आगे अदनान चाय पीता है। अब चाय पीने वाला कौन है? अदनान है। ठीक है, और अदनान पी किसको रहा है? चाय को। तो चाय क्या हुआ? मफ़ऊल। और अदनान चाय पर काम कौन सा कर रहा है? पीने का। और पीता क्या हुआ? फ़ेल। चौथी मिसाल है, उस्ताद सबक पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है? उस्ताद। तो उस्ताद क्या हुआ? फ़ाइल। पढ़ा किस चीज़ को रहा है? सबक को। तो सबक क्या हुआ? मफ़ऊल। और काम उस्ताद क्या कर रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाते क्या है? फ़ेल। आगे खरगोश गाजर खाता है। खाने वाला कौन है? खरगोश। खा किसको रहा है? गाजर को। काम क्या कर रहा है गाजर पर? खाने का। तो खरगोश क्या हुआ? फ़ाइल। गाजर हुआ मफ़ऊल और खाता है फ़ेल। ये थी 5 मिसालें। दोबारा से, फ़ेल का मतलब होता है काम, यानी किसी भी काम को फ़ेल कहते हैं। फ़ाइल काम करने वाला, जो काम कर रहा है, जो फ़ेल कर रहा है, उसको फ़ाइल कहते हैं। और जिस पर काम किया जाता है वो होता है मफ़ऊल। इन तारीफ़ात की अच्छे तरीके से दोहराई करनी है। इसके अलावा आपने पेज 108 पर ये जो सोती आता है, इसको भी अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसको हम आओ पढ़ना सीखे में भी कर चुके हैं और उसकी एक्टिविटी भी हमने की थी। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लेना है। और ये पेज 111 में 5 मिसालें दी हुई हैं, आपने इनके अलावा भी खुद से सोचनी है और इसकी रफ पर प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मिसालों के साथ इसकी मश्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ऊल किसे कहते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करनी है और करके आपने मुझे चेक करवानी है। आज हफ्ता है, आज आप लोगों की डायरी नहीं है और आपने इसको क्लास में ही करना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।